खबर आपको देंगे पाकिस्तान के एक से ज्यादा न्यूज टीवी चैनल्स की नशरियात। साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के ऊपर किया गया है। क्योंकि हमने देखा है कि इंडियन हैकर्स बहुत मुतहर्रक हैं, इजरायली हैकर्स बहुत मुतहर्रक हैं। खबरात हैक कर ली गई और अब कुछ देर से जियो न्यूज की नशरियात को मुसलसल रुकावट का सामना है। जियो न्यूज की स्क्रीन को हैक करके नामुनासिब पैगाम नशर किया गया। पाकिस्तान के अंदर टीवी स्टेशंस दो हैक हुए हैं। पाकिस्तान के दो इंपॉर्टेंट मेजर टीवी स्टेशन है, जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़, और उस पे पाकिस्तान की फौज के मुखालफ बयान जो है वो आए हैं। और जो लोगोज लगे हुए हैं या जो तहरीर वहां पर लिखी हुई है वो दुश्मनों के लोगोज हैं। पाकिस्तान में एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। मुतअद्दिद टीवी चैनल्स, जिसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो न्यूज़ जो है, इसका ARY का समाका कुछ दीगर वेबसाइट्स के हवाले से बताया गया है। आज ये साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर हो जाना, ये किस किस्म की मैसेजिंग हो रही है या ये हो बेसिकली कहां से रही है? देख, उन्होंने कहा जी कि ये रॉ इजरायली कंपनीज, जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए। हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं और कराची, गिलगित, बल्तिस्तान, इस्लामाबाद में आज बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जाम भाग हुए हैं। ज़ाहिर है कि जब आप टीवी लाइव देख रहे हों और अचानक से नशरियात मुतासर हो जाएं, और फिर एक तरफ सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो न्यूज़ जो है, इसका ARY का समाका कुछ दीगर वेबसाइट्स के हवाले से बताया गया है, इनको हैक कर लिया गया और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है कोई मैसेज चलाया गया। ये बताया गया है कि मोसाद ने किया है, इसराइल ने किया है। ये बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ईरान के बाद पाकिस्तान को ही और पाकिस्तान फ़ौज को ही सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाता है इसराइल की जानिब से, मोसाद की जानिब से। इस मामले पे बात करनी है। और ईरान ने जो जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं उसमें अमरीकी सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजियों का जानी नुकसान हुआ है। इस मामले पे भी बात करनी है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद से ताज़ा तरीन कुछ ख़बरें हैं, वो आपके सामने पेश करनी है। और ऐसा तो है नहीं कि ईरान के ऊपर हमले जारी हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की लड़ाई हो रही है तो खैबर पख्तूनख्वा में हमले नहीं हो रहे। हमले भी हो रहे हैं। कुछ वाक़यात हुए हैं, वार हो रहे हैं। वार को, इस तरह के हमलों को रोका भी जाता है। ये वार कभी ख़ता भी चले जाते हैं। कोई छोटा वाक़या हो जाता है, कभी जिस वाक़े में बड़ा नुकसान हो, जानी नुकसान हो, तो हम उस वाक़े को बड़ा समझते हैं। लेकिन जब हमला हो तो हमला ज़ाहिर है कि छोटा या बड़ा नहीं होता, हमला होता है। उसमें जब जानी नुकसान होता है तो ज़ाहिर है कि इसके असरात काफ़ी गहरे होते हैं। अच्छा, मुल्क के मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं, इन पर साइबर हमलों की इतलात जो हैं ये सामने आ रही हैं। बाकायदा तस्दीक की है टीवी चैनल्स ने, ख़ुसूसन जियो ने, कि उस पर साइबर अटैक हुआ है और इस हवाले से साइबर सिक्योरिटी के जो इदारे हैं ये मुतहर्रक हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक बाज़ नशरियाती स्ट्रीम्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हैक करने की कोशिश की गई है, जिससे आर्जी खलल पैदा हुआ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने वाक़ये का नोटिस लिया है। तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इस काम के पीछे कौन है और क्या ऐसी जो है वो सूरत हाल और इसके नताइज पर क्या हो सकते हैं। ज़ाहिर है कि जब आप टीवी लाइव देख रहे हों और अचानक से नशरियात मुतासर हो जाएं, और फिर एक तरफ अगर आप देखें तो जंगों में इसी तरह साइबर हमले होते हैं, साइबर अटैक्स किए जाते हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भी जब लड़ाई थी तो हिंदुस्तानी मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स के ऊपर और टीवी चैनल्स के ऊपर इसी तरह के हमले किए गए थे। अब ज़्यादा मुतासर अगर इस जंग में हो सकता है, एक तो मुतासर वो अरब ममालिक हैं ख़लीज के कि जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं। ईरान की तरफ से जवाबी हमले किए जा रहे हैं और आबनाए हुर्मुज़ जो है उस पर सारी निगाहें हैं। और जो अमरीकी बेड़ा है इब्राहिम लिंकन, बैलिस्टिक मिज़ाइल इस पर दागे गए हैं, 4 बैलिस्टिक मिज़ाइल इस पर दागे गए हैं, ये बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये मिज़ाइल उसको लगे नहीं हैं, लेकिन एक अटैम्प्ट ज़रूर हुआ है ईरान की तरफ से। और मुसलसल मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं वहाँ पे हाई अलर्ट है, और वहाँ पे जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे तो इंतहाई एक तशवीशनाक सूरत हाल है। जिस तरह पाकिस्तान के 2 बड़े चैनल्स को कल हैक किया गया, जियो न्यूज़ को और ARY को, और वहाँ पे जो नारे चलवाए गए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुव्वत जो है
एक ऐसी कुव्वत है जो पाकिस्तान के हालात को बहुत भयानक हद तक ख़राब करना चाहती है। इसका पॉलिटिकल फ़ायदा अगर कोई समझे कि पीटीआई को होगा तो ये समझ ले कि ये लड़ाई ये कुछ और होने जा रहा है। अब मैं हाइपोथेसिस है, मैं सुबह ही सुबह आपका मूड नहीं ख़राब करना चाहता। सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है और मैं ये नहीं चाह रहा, जो बात हमें दीवार पे लिखी नज़र आ रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म जो है वो उसका एटमी कुव्वत होना है। और उसके बाद हमने उनके साथ जो किया, जिन लोगों ने ये कुव्वत बनाई, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। भुट्टो को जिस तरह मारा गया, डॉक्टर अब्दुल कदीर को जिस तरह उनकी ज़िंदगी को आखिरी दिनों के अंदर रुसवा किया गया, वो कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, वो हमारे सामने है। और ये एटम बम जो है हमारी हिफाजत के लिए, लेकिन वो खटकता है और वो खटकना इस सतह पे चला गया कि आप जो मर्जी कहें कि ईरान में कुछ हो रहा है तो इंज हो गया तो उत्थे इंज हो गया। मेरी भाईजान निगाह पाकिस्तान ने मैनू जेड़े आने वाले दिन नज़र आ रहे हैं को बहुत चंगा नहीं, बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, माफ़ कीजिएगा। और जिस तरह जियो की और एयरवाई की ट्रांसमिशन है, वो सैटेलाइट के ऊपर उनको हैक किया गया, फिर जो नारे चले वो एक आपको आने वाले दिनों की इंडिकेशन है कि पाकिस्तान में एक बड़े पैमाने पे तसादुम जो है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो सूरत हाल ये है कि गिलगित स्कर्दू के अंदर तमाम निजी सरकारी की तैयारे यानी और बहुत ज़बरदस्त तैयारे, बहुत शानदार तैयारे के गिरने की खबर। F-15 जो है वो गिरे हैं और ये इस खबर ने दुनिया को हिला दिया है। अब इनके जहाज भी गिरना शुरू हो गए हैं और ये जहाज कोई आम जहाज नहीं है। इसका कितना भारी नुकसान हुआ है अमेरिका को। तुर्की के अंदर हमला। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुर्की के कुछ मकामात जो हैं वहां पर भी हमलों की तलात आ रही है। अब बोर्ड ऑफ पीस भी उन्होंने बना रखी थी और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ऐसे चल रही है कि हर जगह पर अटैक जो है वो होते चले जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को रोकने में नाकाम दिखाई दे। सऊदी रियाज में आरामको और अभी F-35 इनके जहाज, इनके पायलट्स और भागने की वीडियोस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस को सबसे बड़ा नुकसान होने का यह दावा किया जा रहा है। सऊदी अरब पर हमला हुआ है और सऊदी अरब की तेल की कंपनी अरामको के प्लांट पर ईरान की जानिब से जो हमला है। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल में है। एक तरफ पाकिस्तान का सऊदी अरब से डिफेंस पैक्ट है। 15,000 पॉइंट्स जो है वो स्टॉक मार्केट गिर गई। चंद मिनटों के बाद ही जो है वो स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ गया। दुनिया में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है जानी, वो पाकिस्तान में हुआ है, यानी वो इराक में नहीं हुआ, बाकी मुल्कों में नहीं हुआ। हत्ता के इस्राएली शहरी जंग लड़ रहे हैं वो इतने नहीं मारे गए जितने पाकिस्तानी शहीद हो गए। सर्वे अमेरिका में हुआ जिसमें अक्सरियती जो अमेरिकी हैं उन्होंने ट्रंप के इस फैसले को, ईरान के खिलाफ जंग को मुस्तरद किया है। फौजी ताबूत पहुंचना शुरू हुए, अमेरिका में तूफान मचा हुआ है। मुतादिद अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं वो क्रैश कर गए हैं। ये हुआ क्या है इन तमाम तर फाइटर जेट्स के साथ और कितनी अमेरिकी जो फाइटर जेट हैं वो क्रैश कर गए हैं। पायलट तो महफूज हुए हैं। ये हुआ क्या है इन तमाम तर फाइटर जेट्स के साथ और कितनी तादाद के अंदर ये फाइटर जेट हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अमेरिकी हुकाम क्या कह रहे हैं। तेहरान के अंदर एक चीनी शहरी की हलाकत हुई है, ये कोई मामूली खबर नहीं है। ये क्यों हुई है और वो शहरी कौन था, इसके ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने बीबीसी उर्दू की ये खबर पढ़ के रख देता हूँ। आप में से कोई भी जाए बीबीसी उर्दू की वेबसाइट खोले और लाइव वाला जो सेक्शन है उसके अंदर ये ताज़ा तरीन खबर बिल्कुल टॉप पर पड़ी हुई है, जिसके अंदर ये चीज़ सामने आ रही है कि कुवैत में मुतादिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात से इनकार, ये उसकी हेडिंग है। यानी कि सुबह जो वीडियो हमने आपको बताई थी ना कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की जो बुरी सेटअप है वो हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, और उस वक्त भी हमने आपको कहा था कि मामला कुछ और लगता है। लेकिन अब ये बीबीसी की तरफ से कहा गया कि ईरान की तरफ से मुज़ाकरात से इनकार। ये पूरी खबर क्या है, ये पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूं। इसके अलावा इसके साथ जो जुड़ी हुई जो दीगर जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने तेजी के साथ रख देता हूं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब में वाक़े रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी के करीब ईरानी ड्रोन हमले के बाद अरामको ने वहां अपनी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। ये भी बीबीसी उर्दू की वेबसाइट से ही खबर मैं पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं। ये सऊदी अरब में मौजूद सबसे बड़ी रिफाइनरी है और योमिया 5.5 लाख बैरल
प्रोसेस कर सकती है। ब्लूमबर्ग ने हुकाम के हवाले से बताया कि खलीज फारस में वाक़ प्लांट पीर की सुबह को बंद किया गया और अरामको की जानिब से नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। उधर राइटर्स के मुताबिक अरामको ने इस वाक़े पर कोई तबसरा नहीं किया, ताहम शोबे के ज़राए का कहना है कि प्लांट को हिफाजती इक़दाम के तौर पर बंद किया गया है। ख्याल रहे कि पीर को आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और 2019 में भी ईरान ने सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमले किए थे। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए अब असल खबर के ऊपर, जो कुवैत के हवाले से, जहां पर मुतादिद अमरीकी फाइटर जेट गिरने की इतलात आ रही हैं, जिसको BBC रिपोर्ट कर रहा है। कुवैत में मुतादिद अमरीकी जहाज तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं, यह वजारत दिफा की तरफ से बयान सामने आया है। कुवैत की वजारत दिफा का कहना है कि पीर की सुबह मुल्क में मुतादिद अमरीकी जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए हैं। उसका कहना है कि जहाज़ों के अमले का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और उन्हें तिबी मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कुवैती वजारत दिफा का कहना है कि इसकी जानिब से अपने अमरीकी इत्तेहादी से तैयारे गिरने की वजूहात के हवाले से ताउन किया जा रहा है। उसके मुताबिक तैयारे गिरने की वजूहात के बारे में भी तहक़ीक़ात जारी है। अमरीकी चैनल CNN के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कुवैत में वाक़े अल सलीम हाईवे अड्डे के करीब F-15 जंगी तैयारा गिरकर तबाह हुआ था। रात गए जो है अमेरिका की तरफ से एक तैयारा गिरने की जो है वो इतलात मौसूल हुई थी और इसकी अमरीकी हुकाम ने तस्दीक भी की थी इस खबर के मुताबिक। लेकिन अब BBC उर्दू वजारत दिफा कुवैत की वजारत दिफा को रिपोर्ट कोट करके ये कह रहा है कि एक नहीं बल्कि मुतादिद जो है वो फाइटर जेट गिरे हैं। नंबर अभी तक सामने नहीं आ सका। ये हुआ क्या है इन तैयारों के साथ। अब बोर्ड ऑफ पीस भी उन्होंने बना रखी थी और बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ऐसे चल रही है कि हर जगह पर अटैक जो है वो होते चले जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान को रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कभी ये वीडियो बना, कभी वो वीडियो बना, कभी इधर से फोन, कभी उधर से फोन, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, ये तमाम चीजें हम कर ही रहे थे। इस बीच में हुआ क्या कि तो मैंने सबसे पहले ये कहना था कि हमारे सारे बॉर्डर जो है वो माशाल्लाह से एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है ना। अफगानिस्तान वाले वैसे ही आके रोज कान के नीचे दो लगा के जाने, वो तो आप लोग जानते ही हैं। जवाब में हमारे लोग भी जाके उनके कान के नीचे दो लगा देते हैं। तो उसके बाद ये सिलसिला हमारा चल रहा है। अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो बिल्कुल एक्टिव है और उस पर धड़ाधड़ लड़ाई चल रही है। दूसरी तरफ जी ईरान जो है, ईरान की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही कि आखिर हम करें तो क्या करें, ईरान का साथ दें या अमेरिका का साथ दें। अमेरिकन कॉन्सुलेट कराची में हमारे लोग पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने खूब हंगामा किया, तो वहां से भी स्ट्रेट फायर किया गया। उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट एकदम खामोश है, कोई आवाज नहीं निकली कि भाई हमारे लोगों की जाने गई हैं। तो आप अमेरिकन को कहें, उनकी कॉन्सुलेट को कहें अभी के अभी बैग पैक करो, निकलो इधर से। हमारे लोगों के ऊपर तुमने फायरिंग कैसे की? लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ तो लोगों की जान की कोई कीमत है ही नहीं, तो हमारे लोगों की जानें चली भी गई हैं तो हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट के किसी एक ऑफिशियल के भी कान के नीचे अगर हल्की सी भी एक लगा दी होती तो फिर देखते हैं आप कि अमेरिका हमारा क्या करता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को इस वक्त चली हुई है वो ये कि जी ईरान ने अब सऊदी अरेबिया पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, वहां पे जो ऑयल रिफाइनरी है उसको भी अटैक कर दिया गया है। और सबसे पहले तो जो ऑयल हम लेने जा रहे थे सऊदी अरब से मुफ्ते का, मतलब हम पैसा वैसा नहीं देते, आपको पता है, मामू बनाकर MBS से ऑयल ले लेते हैं। तो वो सबसे पहले तो उस ऑयल का एकदम ही कह लिए कहानी खत्म हो गई। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट करके रखा हुआ है सऊदीया से कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम उसका जवाब देंगे और अगर हम पे कोई अटैक करेगा तो आप अपने कान बंद करके बैठ जाइएगा। इसलिए कि सऊदी अरब कुछ नहीं कहता, हमें चाहे आकर जो है भारत की तरफ से हमारे पर अटैक हो जाए, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से, कब से अटैक्स चल रहे हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक बार भी नहीं पूछा कि हबीबी हैया पैसा चाहिए भैया, कुछ नहीं पूछा उन्होंने। और यही सब कुछ इस वक्त चल रहा है कि इस वक्त अगर क्या अब तो हो गया जी, अब तो ईरान ने अटैक कर दिया है सऊदी अरब पे, तो जो हमने डिफेंस पैक्ट करके रखा है उसका हम क्या करेंगे और उसको हम किस तरीके से लेके चलेंगे। क्योंकि अभी तक तो हमारी यही सेटलमेंट नहीं हुई थी कि हमारे जो फौजी यहाँ से जाएंगे, हमारे जो ट्रुप्स जाएंगे, उनका हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और आपको ये ज़हनों में रहे कि इस खित्ते में नेतन्याहू ने सबसे पहला जो फोन किसी को बाहर किया है तो नरेंद्र मोदी हैं। बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। रात गए इसराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अगर ईरान एक दफा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है, मतलब हमारी तो वाट लग गई। देखें, हम ये जानते हैं कि इजराइल के साथ आपके बड़े ही एक डेकेड्स पुराने रिलेशंस हैं, जिस तरह रशिया के साथ है। तो हमारे लिए तो खतरा है। अगर रिजीम चेंज नहीं होता, जंग जिसके कम चांसेस हैं कंटिन्यू करती है, फिर भी हम सरहद पे हैं। और अगर ये रिजीम चेंज हो जाता है तो फिर भी हम सरहद पे। रात इंडियन एयरफोर्स फजा में रही है सारी रात।
वो क्या है कहानी? देखिए अभी पता चलेगा, उसकी डिटेल्स आ रही और हैं। ये जो एक डिबेट चल रही थी कि क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। देखिए 24-25 तारीख को इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं इजराइल जी, और वहां जाकर वो जितनी कोलैबोरेशन दिखाते। आपकी नजर में कोई प्लान बन रहा है ग्रेटर, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का प्लान तो पुराना ही है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त वो कह रहे हैं कि करीब आ रहा है। चाइना और सोवियत यूनियन ऐसे लगता है गायब हैं, हालांकि सबका ख्याल था कि ये इतना इस थिएटर है और इस थिएटर में अब चाइना बहुत एक्टिव इन्वॉल्व हो रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। चाइना आपको इसमें नहीं पड़ेगा, चाइना अमेरिका की वॉर लड़ने नहीं जा रहा, बिकॉज चाइना इज अ सॉफ्ट बेबी। लेकिन ये तो कंफर्म हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है फजा में थी रात। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। उसके अंदर वजाहत है सारी रात। वो क्या है कहानी? देखिए अभी पता चलेगा, उसकी डिटेल्स आ रही हैं, लेकिन यह है कि वो हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर पे मैंने सुना है कि इजरायली एयरफोर्स भी रही है। और देखिए काफ़ी लोग जो है ना वो इस बारे में बातें कर रहे हैं कि अगर ईरान एक दफ़ा गिर गया तो उसके बाद खुदा न खास्ता तो उस बाद बारी पाकिस्तान की है। और उसके पर ये जो नेक्सस है अफगानिस्तान का, इंडिया का, इजराइल का, ये भरपूर तरीके से उन्होंने तैयार किया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेस अलर्ट है, अलर्ट थी। और कल पाकिस्तान के ऊपर साइबर अटैक्स भी बहुत हुए हैं, आपको पता है। और पाकिस्तान का जो सिविलियंस का निज़ाम है वो इतना फाल नहीं है हमारा, स्पेशली बैंकिंग का, एटीएम्स का और इन चीज़ों का। और एक एडवाइजरी जो आई है वो ये है कि पाकिस्तानी जितने वीपीएन्स यूज़ कर रहे हैं वो बराए मेहरबानी अगले 2-4 दिन वीपीएन वगैरह ना यूज़ करें, क्योंकि वीपीएन के ज़रिए उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है पेनिट्रेट करना और उनको आपको हिट करना। तो अभी उसकी जो आपका सवाल है उसकी डिटेल्स एज दे फिल्टर इन अगले 1-2 घंटे में हमें ज़्यादा पता चलेगा उसका। लेकिन ये तो कंफर्म हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स जो है फजा में थी रात। ये बिल्कुल कंफर्म्ड है। चाइना आपको इसमें नहीं पड़ेगा, चाइना अमेरिका की वॉर लड़ने नहीं जा रहा, बिकॉज चाइना इज अ सॉफ्ट बेबी। तो फिर आप क्या ईरान, लेकिन सर गल्फ कंट्रीज कहाँ पर स्टैंड करेंगी? क्या आपको लगता है कोई गल्फ कंट्री उठ के कुछ करेगी? खासतौर पे यूएई और सऊदीया। यूएई की तो खैर ईंट से ईंट बजा दी है ईरान ने, कुछ छोड़ा ही नहीं। ईंट से ईंट तो नहीं बिजाई है, उनके 1-2 जगह पे कुछ गिरा है और उन्होंने ऐसा तो कोई विशेष डैमेज नहीं सर। होटल फेयरमाउंट पे अटैक हुआ है, इनके बुर्ज अल अरब पे अटैक हुआ है, एयरपोर्ट पे हुआ है, और इसी तरह से कई जगह पर जो है वो अटैक यूएई पे तो ज्यादा, दुबई और शारजाह और अबू धाबी, यहाँ पे सबसे ज्यादा अटैक्स हुए हैं, मगर कोई बहुत डैमेज नहीं हुआ, कोई बहुत ज्यादा जान माल नहीं गया। वो छोटे छोटे अटैक्स थे, उनका कोई बड़ा विशेष नहीं। लेकिन ये ईरान को नहीं करना चाहिए था। उसका रीजन ये है कि आपने अरबों के प्रति अपने मन में नफरत और बढ़ा ली। ठीक है ना, अरब्स नहीं पसंद करते शियाओं को, अरब्स नहीं पसंद करते ईरान को। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इराक और ईरान का वॉर क्यों आता है ये सब जानते हैं। आपने उसमें और आग में घी का काम कर दिया। अगर आपको अटैक करना था आप इजराइल के ऊपर कर लेते, या आप दूसरे जो अमेरिकन बेसेस थे उनके ऊपर अटैक करके आप रुक जाते। लेकिन इस तरीके से आपने पूरे वेस्ट एशिया को अपना दुश्मन बना लिया। ऑफ ऑल द थिंग्स सऊदिया पे आपने क्यों अटैक किया? क्योंकि मैं मान सकता हूं कि सऊदिया ने, जब आप इजराइल के ऊपर अटैक करते थे तो सऊदिया उनके मिसाइल्स को रोकता था, ये बात सच है। मगर इस तरीके से तो उन्होंने मिडिल ईस्ट को अपना दुश्मन बना लिया है। मिडिल ईस्ट अगर कुछ उनके प्रति एक इस्लामिक उम्मा के नाम पे कुछ करने का सोचता भी तो मिडिल ईस्ट तो पीछे हट गया ना, उस तो खत्म हो गया। वो ऑप्शन ही आपने खत्म कर दिया कि आप, बल्कि वो तो दे आर थिंकिंग कि क्या इस पे रिटेलिएशन दें या ना करें। और आई थिंक कि उस रिटेलिएशन को अगर कोई रोक रहा है तो अमेरिका रोक रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि बात और आगे बढ़े। अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑलमोस्ट उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन उस ऑब्जेक्टिव का जो दूसरा पार्ट है कि क्या वहां पे लोकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, दिस इज अ मैटर टू सी जी। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है ना कि अक्सर हम पढ़ते हैं कि जी कोई काम शुरू करने से पहले सोचेंगे इसको खत्म कैसे करेंगे। तो अब अमेरिका ने जंग शुरू तो कर दी है इजराइल के साथ, लेकिन अब ये इजराइल को मिलाकर यानी ईरान के साथ अब ये खत्म कैसे करेंगे? जहां तक मुझे ईरान के लोगों की समझ आई है, वो रुकने वाले नहीं है, वो डरने वाले भी नहीं है। नहीं देखिए आरजू जी, ये बच्चों वाली बात हो जाएगी। भाई उनके पास कुछ है ही नहीं लड़ने के लिए। जो 3-4 हजार मिसाइलें थी मार मुर के खत्म कर दिया उन्होंने।
कुछ नहीं है भाई। आप उन्होंने आपके नेवी का तो चाइना सुने उनकी मदद कर रहा है, तो चाइना और मिसाइल नहीं दे देगा? चाइना कितना मिसाइल दे देगा आपको? चले कितनी मिसाइल दे देगा? कौन सी मिसाइल दे देगा? ये देखिए, ये बहादुरी नहीं है। ये मुझे लगता है अब ईरान का अपना नुकसान हो रहा है। देखिए आरजू जी, आप दिलेर हो सकती हैं, इसका ये मतलब नहीं आप जाके हाथी से लड़ जाइए। वो आपको नुकसान आप ही का होगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये वही बात हुई कि मैं पत्थर में जाकर के सर मार दूं, बोलूं मैं दिलेर हूं। भाई ये मूर्खता है ना, ये कोई दिलेरी नहीं है। आपको ये देखना है कि जो ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी खत्म है, आपकी जो करेंसी है वो मिलियंस में चल रही है इस समय $1 के अगेंस्ट में। आप कहां ले जाना चाहते हैं इसको? सारे स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर गया है कई जगह का आज, और प्राइस और फ्यूल प्राइस बढ़ गई, अभी और आगे बढ़ने जा रही है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं और बाकी सब जो है वो बैठ के आराम से सबका बड़ा। सर आपके यहाँ भी बिजनेस इफेक्ट होगा? सबके होंगे, इन्फ्लेशन होगा, सब कुछ होगा। बाकी लोग को दर्द होगा हल्का सा। ईरान बर्बाद हो जाएगा, आप इसको समझिए, क्योंकि चीजें ऑल्टरनेटिवली रूट